लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। स्थगित ही शायद स्थायी भाव है। नवजात बच्चे सदियों से रात की नींद स्थगित किए आ रहे हैं। नए नवेले माँ बाप चाहे जितना परेशान हो जाएं, लेकिन रात को सोने की रूटीन स्थगित है। थोड़े बड़े हुए तो समय से जगने को स्थगित किया, पढ़ाई लिखाई को भी जब तक स्थगित करते रहे ताकि क्रिकेट का बल्ला भांज सकें। वह कुछ और बढ़ा तो स्थगित किया गया उस विचार को जिसमें कहा जाता है कि खाते वक्त ध्यान खाने पर। इसका स्थगन हुआ और इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल किए गए। पहली नज़र मिलते ही प्यार में पड़े छौनों ने कितनी बार इजहार को स्थगित किया। वजहें अलग अलग हैं, लेकिन जो कांस्टेंट दिखता है वो है स्थगित कर देने की कैजुअल हैबिट। इस आख्यान की पैदाइश कैसे हुई? संसद की कार्यवाही देखते हुए। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित मोड में चली जाती है, मानो वो शुरू ही इसलिए हुई थी। 19 अगस्त यानी आज का दिन भी नया नहीं था। हमने कल ही पार्लियामेंट स्ट्रीट के एपिसोड में कहा था कि दर्शक खुद भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जब अगले दिन संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या होगा, क्योंकि टेम्पलेट आज भी ठीक वैसा ही था जैसा बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति आकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, संसद के पटल पर कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं और उसके बाद विपक्ष अपनी सीट से उठता है और जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं। हाथ में दफ्तियां दिखती हैं जिस पर लिखा है स्टॉप SIR और जुबान पर होते हैं नारे वोट चोर गद्दी छोड़। संसद के बाहर से लेकर अंदर तक माहौल ऐसा ही था। ठीक ठीक कैसा था और क्या क्या हुआ, माननीयों ने आज क्या जिरह किए, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। आप देख रहे हैं संसद की कार्यवाही से जुड़ा हमारा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन। घड़ी बता रही थी कि सुबह के 11 बज गए हैं। तभी शुरू हुई राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही। पहले राज्यसभा की बात करेंगे, फिर लोकसभा की। उपसभापति हरिवंश का राज्यसभा में आगमन हुआ। आगमन होते ही चर्चा के लिए कुछ पेपर टेबल पर रखे गए। इसके बाद हरिवंश ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी पार्टियों के सांसद एक साथ उनसे कुछ कहने लगे। क्या कह रहे थे स्पष्ट तरीके से सुन पाना मुश्किल था, लेकिन थोड़ी ही देर में नारेबाजी होने लगी। विपक्षी सांसद बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का मुद्दा उठाने लगे। लोकसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। 11:07 पर संसद की दुनिया का अंतिम सच गूंजा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में क्या हुआ, स्पीकर ओम बिरला आए, एक घोषणा की, वो सुन लीजिए। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है जहां एक साथ 22 भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा हो, यानी सांसद इन 22 भाषाओं में अनुवाद सुन सकेंगे। ओम बिरला ये ऐलान कर ही रहे थे, तभी विपक्षी खेमे से आवाज आने लगी, संविधान बचाने का वक्त है सर। फिर शुरू हुई राजभाषा और लोक भाषा को लेकर चर्चा। इस मुद्दे पर सबसे पहले बिहार के पश्चिम चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भोजपुरी का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकारी कार्य भोजपुरी में भी हो। जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भोजपुरी के मुद्दे पर वो संजय जायसवाल के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर जायसवाल खड़े हुए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए इटालियन भाषा का जिक्र कर गए। सुनिए क्या बोले। एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसने हमारे विरोधी दल के सभी की भाषाओं का आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए, तभी। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। दूसरी तरफ विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। विपक्ष लगातार SIR को लेकर हंगामा करता रहा। इस बीच आंध्र प्रदेश के नरसारा ओपेट से तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के सांसद लवु श्रीकृष्ण देवरायलु ने तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घरों की जानकारी मांगी। जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने जवाब देते हुए तमिलनाडु की राज्य सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय,
अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है, वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। करीब 21 मिनट की कार्यवाही के बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के भीतर हंगामा बरपा रहा तो बाहर भी माहौल शांत नहीं था। तेलंगाना से आने वाले कांग्रेस सांसद यूरिया के मुद्दे पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को केवल 5 लाख टन यूरिया दिया है, लेकिन योजना के मुताबिक तेलंगाना को अभी 3 लाख टन यूरिया और जारी करना है। आरोप ये भी लगे कि केंद्र की बीजेपी सरकार आंध्र प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों को यूरिया दे रही है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यूरिया नहीं मिल रहा है। मल्लू रवि ने चेताया है कि वो जेपी नड्डा के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद के बाहर ही कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत की। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो प्रियंका बोली कि राहुल डरने वाले नहीं हैं, जितने हमले होंगे सह लेंगे। ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दें ना। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। केंद्र सरकार के स्पेस प्रोग्राम पर बोलने के लिए गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। साथ ही सोरोस का जिन्न दोबारा जगा गए। फिर ये क्या कर रहे हैं? पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। और मैं कल से सोच रहा था सभापति महोदय कि आखिर कारण क्या है कि ये स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती, हमारे आवाज को दबाना चाहती है। और उसमें जब मैं गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर गया। सर, आपको ध्यान हो कि केरल में, यहाँ सुरेश गोपी जी बैठे हुए हैं, नाम्बी नारायण इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और 94 में इस कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस के माध्यम से उसको अरेस्ट कर लिया। और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं सर, कि कांग्रेस ने किस तरह से वैज्ञानिकों के साथ, चीन, अमेरिका और सोरोस के साथ मिलकर किस तरह से इसरो को बर्बाद किया और किस तरह से स्पेस मिशन को बर्बाद किया, उसका ये उदाहरण है। निशिकांत दुबे अभी बोल ही रहे थे कि आसन की ओर से उन्हें बैठने का आदेश दिया गया। फिर वेल में आकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को अपनी सीट पर जाने का आदेश मिला। नारेबाजी बंद नहीं हुई तो कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और 4 बजे जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई। सांसदों से पीठासीन दिलीप सैकिया ने हाँ और ना बुलवाकर विधेयक पास कर दिया। इस विधेयक के पास होने के बाद गुवाहाटी में IIM की स्थापना के लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए की सहायता देगी। जब विधेयक को लेकर हाँ और ना वाली वोटिंग चल रही थी तब भी विपक्ष के सांसद वेल में ही थे। दिलीप सैकिया ने इन सांसदों को एक नसीहत दी, साथ ही कहा कि आप लोग वोटिंग में ना मत कहिए, हाँ कहकर विधेयक का समर्थन कीजिए। ये लेकिन ठीक नहीं है। आसाम में IIM हो रहा है, आप लोग नो बोल रहा है।
ये ठीक नहीं है। असम में IMM बन रहा है, आप यस बोलिए, नो मत बोलिए। असम के भी काफी सारे सांसद यहाँ हैं, असम के सांसद लोग भी यस बोलिए। विधेयक पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 20 अगस्त यानी बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा का भी हाल जान लीजिए। यहाँ एक विधेयक पेश हुआ, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025। विधेयक पेश किया खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी ने। रेड्डी ने कहा, पिछले एक दशक में खनन क्षेत्र में काफी बदलाव आया है और यह संशोधन आगे और सुधार लाएगा। स्वतंत्रता के बाद से 2015 तक खनिजों की खोज ठीक से नहीं हो पाई थी। 2015 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया और अब इस विधेयक से और पारदर्शिता आएगी। जब रेड्डी बोल रहे थे तभी CPI-M के सांसद जॉन ब्रिटास ने विरोध कर दिया, तर्क दिया कि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनके विरोध को आसन से खारिज कर दिया गया। बहरहाल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका यह बिल आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 20 अगस्त यानी बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये था आज का लेखा जोखा पार्लियामेंट्री सीट लेकर। फिर हम होंगे हाजिर। कैमरे के पीछे हमारे साथी इरशाद थे। शुक्रिया।